सोचो ज़रा, आप घंटों पढ़ते हो लेकिन याद कुछ नहीं रहता। आप मेहनत करते हो लेकिन रिजल्ट हमेशा एवरेज आता है। और फिर एक दिन आप खुद से कहते हो, शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। लेकिन सच ये है, आप लो आईक्यू नहीं हो। आपका दिमाग बीमार कंडीशन में काम कर रहा है। आप मेहनत तो अच्छी करते हो लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आता। दरअसल ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो देखने में तो छोटी लगती हैं लेकिन चुपचाप आपके ब्रेन की कैपेसिटी खा रही हैं। और तीसरी वाली बिल्कुल भी मिस मत करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यह वीडियो कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि इसमें एक्सक्यूज नहीं, साइंस बोलेगा। अगर इस वीडियो को देखने वाले बिल्कुल सीरियस है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो का लाइक एम है 50। आई होप आप इसे पूरा करवा दोगे। क्रोनिक स्लीप डेप्रिविएशन। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। अगर आप रोज़ 6 घंटे से कम की नींद ले रहे हो तो आप कितना भी फोकस कर लेना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये आज के जेनजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यह इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ने हमें ऐसा बांध दिया है जैसे चारपाई में पड़ी हुई अजवाइन। एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने एक आदमी को 24 घंटे तक सोने नहीं दिया। तो पता है क्या हुआ? उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था जैसे एक ड्रंक मैन का होता है, यानी शराब पीकर जैसे लोग हरकतें करते हैं, कुछ वैसा ही। प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से ब्रेन खुद की सेल को मारने लगता है। आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और जब आप सोने जाओ, याद रखना सोने से 90 मिनट्स पहले अपने फ़ोन को साइड में रख दो, जिससे सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। डोपामीन एडिक्शन, ये वो हार्मोन है जो क्लास 5 का बच्चा भी जानता है। सबको पता है डोपामीन एक प्लेजर हार्मोन है। जब ये रिलीज़ होता है तो हमें उत्साह और आनंद आता है। लेकिन क्या हो जब यही हार्मोन तुम्हारे लिए ख़तरनाक बन जाए? आजकल के 90% जेनजी में साइलेंटली काम कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। इंस्टाग्राम रील्स, कॉर्न हब, जंक फूड, गेमिंग, शॉर्ट वीडियोस, ये सब मिलकर एक डिजीज़ बनाते हैं, डोपामीन डिसरेगुलेशन। आपका ब्रेन धीरे धीरे सीख जाता है एफर्ट के बिना प्लेजर मिल सकता है। इसीलिए तुम घंटों तक रील स्क्रॉल करते हो और घंटों तक गेम खेलते हो। और इन दोनों चीज़ों से जब तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस होता है तब आप जाके सीधा क्रोम पर पोर्न सर्च करते हो। इस पूरी प्रोसेस में आप अपने काम करने की कैपेबिलिटी खो देते हो, और टाइम भी। और बस इन सब के बाद तुम्हें हर काम बोरिंग लगने लगता है। इवन आपके घर में कोई बड़ा भी आपको काम बताता है तो आप चिढ़ने लगते हो। उसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने खुद पर अप्लाई किया, वो है डिलीट। जी हाँ, डिलीट कर दो वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ से जो तुम्हें शॉर्ट डोपामाइन दे रही हैं, फिर चाहे वो फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो। और अपनी लाइफ में वर्कआउट और मेडिटेशन लाओ। और हमेशा रिलीजियस थिंकिंग रखो, क्योंकि उससे तुम कोई भी गलत काम नहीं करते। पुअर न्यूट्रिशन, ये मेरा सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन है। यह ऐसा ही है जैसे एक मछली पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। आप भले ही स्लीप साइकिल अच्छी ले रहे हो या भले ही आप फ़ोन डिस्ट्रक्शन से दूर हो, अगर प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं करते हो तो प्रोटीन, ओमेगा 3 और आयरन डिफिशियंसी की वजह से आपका ब्रेन बिल्कुल थक जाता है। न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए आप एग्स, नट्स, फिश, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, शुगर कंट्रोल, डिहाइड्रेशन के लिए पानी का भारी मात्रा में यूज़ कर सकते हो। क्रोनिक स्ट्रेस एंड कोर्टिसोल डैमेज। स्ट्रेस सिर्फ फीलिंग नहीं है, स्ट्रेस एक केमिकल अटैक है। जब आप हमेशा टेंशन में रहते हो, फैमिली प्रेशर, मनी फियर, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, तो कोर्टिसोल हार्मोन मेमोरी सेंटर को डैमेज कर देता है, जिसके कारण भूलना, कन्फ्यूजन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, यह कंडीशन तुम्हें मेंटली वीक बना देती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है डेली मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। नो डीप थिंकिंग प्रैक्टिस। आप सोचते नहीं हो, और मैं जानता हूँ कई लोग बोलेंगे हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है आप लॉजिकली नहीं सोचते हो। जिस चीज़ जिस चीज़ को आप सोचना कह रहे हो वो ओवर थिंकिंग है। हालांकि उसका एक अलग बेनिफिट है, लेकिन यहाँ आप लॉजिकली काम करते हो, इमोशनली नहीं। ओवर थिंकिंग इमोशनली होती है। और यह सबसे बड़ी गलतियों में एक गलती स्कूल भी है, जिसने आपको सिर्फ रटना, कॉपी करना ही सिखाया है। स्कूल ने आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए ना तो आप एनालिसिस करते हो और ना ही टीचर से क्वेश्चन करते हो, बस हाँ हाँ करते रहते हो। भले ही आपकी कुछ समझ में ना आए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो, डिफ़िकल्ट बुक रीड करो। क्योंकि जब तुम डिफ़िकल्ट चीज़ को फेस करते हो तो अपने आप हार्ड चीज़ें तुम्हें ईजी लगने लगती हैं। और हाँ, डिफ़िकल्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़ो, बस अपने लेवल के हिसाब से डिफ़िकल्ट बुक रीड करो। अगर आपने ये पूरा वीडियो सुना है तो एक बात समझ आ गई होगी, लो आईक्यू ज़्यादातर जंप से नहीं होता,
लो आईक्यू लाइफस्टाइल से बनता है। आप टूटे नहीं हो, आप नेग्लेक्ट किए गए हो। और आज से अगर आप सोना ठीक कर लो, डोपामिन कंट्रोल कर लो, खाना सुधार लो, स्ट्रेस संभाल लो और सोचने की आदत बदल लो, तो वही लोग जो आज तुम्हें एवरेज कहते हैं, कल पूछेंगे यार तू तो अचानक से इतना शार्प कैसे हो गया। मेहनत करो, सफलता थाली में रखकर नहीं आती, संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको लगा हो मैंने वाकई कुछ नॉलेज दी है, तो भाई मेरी इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कर दो। मैं नहीं जानता आप लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करेंगे, बस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग माई ब्रदर।